सबसे बड़ी स्पेशल तैयारी तो ये है कि किसी भी तरीके से इसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। इसीलिए एयरपोर्ट पे जो भी अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं, इसमें 11 लोग कोरोना तो है उनको, पर ओमिक्रॉन नहीं है। देखिएगा, जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्री से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एक जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया है। सर, जो कल आप ने बताया था कि ये कहा जाए तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं, फाइनल है कि एक ओमिक्रॉन है। एक पेशेंट जो है वो ओमिक्रॉन से ग्रसित है और बाकी जो 11 हैं वो ओमिक्रॉन नहीं है। सर, उसकी अगर तबीयत की बात, तबीयत ठीक है। जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में ऑल आर स्टेबल। कईयों को तो सिम्टम भी नहीं है, कोई उनको पता नहीं लगा। सर, बाकी 5 लोगों की रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी रिपोर्ट जाती है उसको 3 से 4 दिन लगते हैं। पॉजिटिव आने के बाद उसको जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, तो जैसे आज या कल या परसों तक आएंगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। सर, कुछ स्पेशल तैयारी, क्योंकि अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन, तो कुछ स्पेशल तैयारी? देखिए, सबसे बड़ी स्पेशल तैयारी तो ये है कि किसी भी तरीके से इसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। इसीलिए एयरपोर्ट पे जो भी अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं, 100% लोगों का टेस्ट वहीं पर किया जा रहा है। जिसमें भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको तुरंत आइसोलेट किया जाता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। सर, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि सख्ती आपने कहा था, देखो मैंने बताया ना, सबसे पहले तो आएगा तो एयरपोर्ट से ही, विदेशों से आएगा तो रास्ता तो कोई और है नहीं। तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही एक एक इंसान को चेक किया जा रहा है और सबका टेस्ट किया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव पाया जाता है उसके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो अभी सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, एक बात ये बता दीजिए, इसमें आपने कहा कि 27 लोगों को अब तक LNJP में भर्ती किया गया है, इसमें से एक ओमिक्रॉन का है, तो बचे 26। इनमें से क्या 12 लोग ओमिक्रॉन नेगेटिव हैं, 11 लोग ओमिक्रॉन नेगेटिव हैं? जी, 12 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है, जिसमें से एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। 11 लोग कोरोना तो है उनको, पर ओमिक्रॉन नहीं है। सर, ये 3 को भी, जैसे 2 की रिपोर्ट थी जो आपने बताया, 12 वाले 3 को भी कुछ सैंपल्स गए थे, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और कितने लोग के सैंपल गए हैं? देखिए, अभी 17 में से 12 की रिपोर्ट तो मैंने बता दी कि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। बाकी 5 बचे हैं, उनकी रिपोर्ट भी 2 या 3 दिन में आ जाएगी। जो क्लोज कॉन्टेक्ट है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल आपने भेजे? जब तक पॉजिटिव नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग किस बात की होगी? पहले तो ये देखना कि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। अभी तक सिर्फ 17 लोग पॉजिटिव हैं। जैसा स्थिति, क्योंकि वैक्सीन लगवा ली थी लोगों ने और हालात बहुत ज्यादा सुधर गए थे, ऐसे में लोग अब जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं और खासकर बाजारों में स्थिति अलग हो गई है जो पहले थी। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और किस तरीके से स्थिति को बदला जाएगा? सबको मुझे लगता है थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का बताया जा रहा है कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है। साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में, यूरोप के सारे कंट्रीज में, सिंगापुर में, कई जगह देशों के अंदर फैल रहा है। और कहते हैं जो लास्ट में हमारा डेल्टा वेरिएंट है उससे भी बहुत तेजी से फैलता है। मुझे लगता है कि वैक्सीन लगवाने से आप निश्चिंत ना हो। वैक्सीन लगवा लिया है तो उसके बाद भी आपको प्रोटेक्शन जरूर लेनी है। सभी लोगों को मास्क जरूर, कुछ लोगों को लग रहा है भी हमने तो वैक्सीन लगवा ली, अब हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीन लगवाने से सीरियस नहीं होता, पर इन्फेक्शन को रोक पाना बहुत जरूरी नहीं कि रुके। तो आप लोगों को, सबको, जिसको वैक्सीनेटेड है, अनवैक्सीनेटेड है, अगर पब्लिक में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। अगर 100% लोग मास्क लगाएंगे तो इसको हम फैलने से रोक सकते हैं, 100% रोक सकते हैं। सर, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि तीसरी लहर जो है ओमिक्रॉन उसकी बड़ी वजह बन सकता है और तीसरी ओमिक्रॉन जो है उसकी वो बड़ी वजह बन सकता है तीसरी लहर की, और फरवरी तक उसका अनुमान लगाया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं और दिल्ली इसके लिए कितनी तैयार है? देखा, हम पहले तो फर्स्ट चीज पे काम करें ना कि इसको प्रिवेंट करना चाहिए। हम ये ना कहें कि ये फैलना जरूरी है। अगर सारे लोग काम करेंगे, 2 साल के एक्सपीरियंस से पता लग रहा है, 2 साल के एक्सपीरियंस है कि अगर दोनों लोगों ने मास्क लगाया तो 99% प्रोटेक्शन है। तो सब लोग मास्क लगा लें तो मुझे लगता है ये फरवरी वाली चीज को टाला जा सकता है, रोका जा सकता है। ये जानने की जरूरत है कि क्या दिल्ली में किसी भी तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत है, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर बाकी गतिविधि हो, जिससे कि भीड़ भाड़ को कम किया जाए? देखिए, दिल्ली के अंदर हमने पहले से ही ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर 0.5% इज द फर्स्ट बेंचमार्क है। अभी आजकल 0.1 या उससे कम पॉजिटिविटी चल रही है पिछले 5 महीने से। पॉजिटिव केसेस जो हैं 50 के आसपास आ रहे हैं, 40, 50, 60 इसके आसपास चल रहे हैं और अभी तक नंबर वही है।
पॉजिटिविटी रेट भी वही है। जैसे ही 0.5 पहुंचता है तो हमारी रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट होंगी। 0.5, 1% एंड 2% दे आर द मेजर लैंडमार्क्स। तो उसके हिसाब से हमने पहले ही सबको डिक्लेयर किया हुआ है कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन। ओमिक्रॉन के लिहाज से क्या और सख्ती करने की जरूरत है? बाजारों में भीड़ है, लोग मास्क देखो सख्ती तो मैंने बताया सबके लिए, ओमिक्रॉन भी कोरोना है, बाकी कोरोना भी कोरोना है। तो किसी भी तरह के कोरोना से बचने का जब रास्ता एक ही है, रास्ता वही है कि आप मास्क लगाइएगा। पब्लिक में जाते हैं तो सब लोग मास्क लगाएंगे तो ओमिक्रॉन से भी बचेंगे और किसी भी तरह के कोरोना से बचेंगे। So you have said that we have a graded response action plan now, but many states like Karnataka, wo already they are taking precautions when it comes to entry into malls, shopping complexes, marketplaces. So नहीं, ये तो सब Delhi जगह के लिए जरूरी देखिए, नहीं सब जगह मास्क ही कंपलसरी है ना, मास्क के लिए। तो vaccinations also. देखिए वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर फर्स्ट डोज 93% से भी ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, सेकंड डोज 60% क्रॉस कर चुकी है। एक तो ये आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे जिसकी भी सेकंड डोज ड्यू हो रही है वो तुरंत लगवा ले। पिछले कुछ दिनों से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन लगवा रहे हैं, परंतु कुछ लोगों का जो सेकंड डोज है वो ड्यू 84 डेज के बाद होती है, पर जिस दिन ड्यू होती है उस दिन लगवा लें। तो अगर उसी दिन लगवा लेंगे तो जल्द से जल्द ये हमारी जो वैक्सीनेशन है इसको हम जल्द से जल्द 100% के लिए ले जा Sir, सकते हैं। so is it fair to say that unless we reach 0.5% as positivity rate, no new restrictions will come into Delhi? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा कि आपने कहा कि लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसके लिए हमने पहले से क्राइटेरिया बना रखे हैं, परंतु उस तक पहुंचे क्यों? वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग उसको पहले ही रोकने की पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखो सारा जो है जनता के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जो सेकंड वेव जो दिल्ली में 4th थी, देश में सेकंड वेव थी, फटीक आ गया था लोगों को। 1 साल तक लोगों को लगने लगा था कि भाई अब तो छोड़ दो सब कुछ। अब मुझे लगता है दोबारा से फटीक बिल्ट इन कर रहा है, तो उस फटीक को कोई बात नहीं, 3-4 महीने और लगाइएगा। घर से बाहर निकले, घर के अंदर हम नहीं कह रहे हैं, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाइएगा। मास्क बिल्कुल 100% लगाइएगा। अगर मास्क लगाएंगे तो मुझे लगता है इससे हम बच सकते हैं। सर कई राज्यों में भी इसके केसेज आ रहे हैं, तो क्या आप राज्यों की बाउंड्री पे भी कुछ सख्ती बढ़ाने की को लेकर कुछ सोच रहे हैं कि जैसे दिल्ली के बॉर्डर है वहाँ पे कुछ सख्ती बढ़ाई जाए, कोविड टेस्ट हो वहाँ पे, जैसा हमें दूसरी कोरोना लहर के दौरान दिखा था? देखिएगा जो नंबर्स है ना, अभी नंबर्स किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य में ऐसे नंबर्स नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा कहा जा सके। दिल्ली में शहर में एक दिन में 10-10 हज़ार 15-15 केस आ रहे थे, आजकल वो 50 से 60 आ रहे हैं। तो इसी तरह बाकी राज्यों में भी केसेस जो है अभी तो नंबर कंट्रोल में, जैसे ही बढ़ेंगे जरूर किया लेकिन जाएगा। सर ये नए वेरिएंट की बात है। नहीं, नए वेरिएंट का तो मैंने आपको बताया ना, नया वेरिएंट जो है वो देश के अंदर नहीं है, अभी तक विदेश में है। विदेश से आएगा तो एयरपोर्ट के थ्रू आएगा, हवाई जहाज के थ्रू आएगा। और अगर उसको रोकने का तो आसान तरीका मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था कि भाई आप कुछ दिनों के लिए विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स जो कि इन अफेक्टेड कंट्रीज से आ रही है उसको रोक दें, तो आसान तरीका है। पिछली बारी भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई फ्लाइट्स को रोक दें, तो 15 दिन 20 दिन लेट किया गया था, उसकी वजह से काफी फैला था। सर जो पॉजिटिव पेशेंट है उसका रीटेस्ट कब होगा, कब तक ये उम्मीद किया जाए? हर तीसरे दिन होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन किया जाता है। अभी 2 बार के टेस्ट में दोनों बार पॉजिटिव मिला है, जो कल आप लोगों ने कराया था। ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग बार बार नहीं होती, जीनोम सीक्वेंसिंग एक बार की जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग में पॉजिटिव अगर ओमिक्रॉन आ गया तो आ गया। अब तो नॉर्मल टेस्ट होता है एवरी 3rd डे। कल आपने जो बोला था कंफर्मेशन हो चुका है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। हाँ जी सर पॉजिटिव। पेशेंट्स के इलाज में कोई डिफरेंस होगा? ओमिक्रॉन के जो मरीज मिल रहा है उसका कुछ अलग करे हो या पहले कुछ अभी स्टडी? देखिएगा ओमिक्रॉन भी एक कोरोना है, इससे बचने का तरीका भी वही है कि मास्क लगाइएगा, जनता से आप सोशल बिहेवियर का पालन कीजिएगा, और इसका इलाज का प्रोटोकॉल भी बिल्कुल सेम है। इलाज का कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं, सेम प्रोटोकॉल है। So as of now, no new restrictions. That is the question on everybody's mind. दिल्ली में नया restrictions किसी भी तरह आ सकता है? जैसे भी कोई होगा तो बताया जाएगा आपको।